बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फकीर से बादशाह बना देने वाला एक इंतहाई आसान वजीफा। आसान वजीफा इसलिए अब मैं आसान वज़ाइफ पे थोड़ा सा अब फोकस कर रहा हूं कि बहुत सारी आयत और सूरतों के जब वज़ाइफ मैंने जो बनाए, वीडियोस बनाई और आपको बताया, तो फीडबैक जो आप लोगों से मिला वो ये मिला कि शाह साहब कोई आसान वजीफा बताएं। मतलब कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो, मजबूरी है हर इंसान की अपनी, हर इंसान आजकल जिस किस्म का दौर चल रहा है ना, तो वो दुनियावी तालीम में हम इतने उलझे हुए हैं कि दीनी तालीम की तरफ रुझान ही नहीं जाता। बहुत सारे लोग अभी तक ऐसे हैं मेरे भाई जिन्हें कुरान पाक पढ़ना भी नहीं आता। ये बात भी सही है कि लंबी लंबी आयात और कुरानी सूरतों के वज़ाइफ वो जो नहीं कर पाते, तो वो भी चाहते हैं कि हम भी फकीर से बादशाह बन जाएं, हमारी जिंदगी में भी जो है वो दौलत की लहर पहर हो जाए, तो हमें कोई आसान अमल बता दिया जाए। देखिए, बात वही है, दौलतमंद होना कोई बुरी बात नहीं है, दौलतमंद होने की ख्वाहिश करना बुरी बात नहीं है, दौलत अल्लाह से मांगना कोई गलत बात नहीं है, मांगे आप। ये आप अपने लिए खुद बहुत बड़ी आजमाइश मांग रहे होते हैं। ये जो दौलत है ना, बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। ये तंगदस्ती से ज्यादा बड़ी आजमाइश है, क्योंकि जितना ज्यादा अल्लाह पाक आपको अता करेगा उतना ही ज्यादा उसका हिसाब भी लेगा। कि जनाब, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हशर में जो 5 सवाल होंगे उनमें से एक पूछा जाएगा कि माल किधर से कमाया और कहां खर्च किया। ये सवाल होगा। उम्र किन कामों में गुजारी, जवानी कहां पे की, खर्च की, और माल कमाया कैसे कमाया और किन जगहों पे खर्च किया। तो ये तो सवालात होंगे आपसे। तो फिर जब आप ये मांग रहे हैं तो इन सवालात की तैयारी भी कर लें, ताकि वहां हिसाब देते हुए भी आसानी हो जाए। और उसका आसान तरीका क्या है कि जब अल्लाह ताला आपको रिज्क और फरवानियां करता है तो आप उसी के माल को उसी के रास्ते पे खर्च भी करते चले जाएं। देखिए, मरने के बाद ना, जो सदका जारिया के तौर पर कुछ चीजें इंसान को जो है उसके मरने के बाद भी उनका सवाब पहुंचता रहता है। एक तो कुछ ऐसी चीजें कि आपको पता है कि मस्जिद बनवा दी, जब तक उसमें नमाज पढ़ी जाएगी आपको सवाब मिलेगा। किसी ने पानी का मुस्तकिल को इंतजाम कर दिया, कुएं खुदवाए जाते थे, नलके लगवाए जाते थे, इंसान के मरने के बाद भी उसका सवाब उसको मिलता रहता है सदका जारिया के तौर पर। वो इंसान दुनिया से चला गया, ठीक है। इसी तरह से नेक औलाद, साले औलाद भी अगर आप छोड़ के जाते हैं तो वो जो नेक अमल करेगी उसका सवाब भी आपको मिलता ही रहेगा। तो बात और इसके जो है ना, ये काम आपने उस अल्लाह के दिए हुए माल में से ही करने हैं। अगर आप ये नियत रखते हैं तो फिर आप मांगे, आपकी ख्वाहिश बहुत अच्छी है। पैसा होना चाहिए इंसान के पास, क्योंकि पैसा होगा तो नेकी के कामों पे खर्च कर सकेगा। अगर ये सोच है, दैट इज मार्वलस थिंकिंग, ये बहुत जबरदस्त सोच है। और जो लोग ये सोच रखते हैं उनकी दुनिया भी और आखिरत भी दोनों संवर जाते हैं। लेकिन एक चीज और जरूर जहन में रखिएगा कि बेसिकली ये जो पैसा है ये फिरौन की मिरास है, ये भी जहन में रखिएगा। ये जब इंसान के पास आता है ना, वो बेचारा मजबूर है, क्योंकि शैतान तो बैठा ना अपने वो सामान तेज करके छुरियां कांटे, वो तो बैठा हुआ उसको पुश करने के लिए। जैसे ही पैसा आया तो तकब्बुर, अकड़, गुरूर, ये तो साथ ही लाता है ना। ये फिरौनियत तो उसके साथ, ये उसकी सिफ्त है, ये विरासत है फिरौन की। पैसा तो वो तो आता है। लेकिन अगर उसके लिए आप पहले से तैयार हैं, क्योंकि रगड़ा बहुत लग चुका होता है ना, जब परेशानी आती हैं, एक आदमी करोड़पति होता है। ये बहुत सारे वाकयात मैं बहन भाइयों से सुन चुका हूं कि बड़ा पैसा था जी, गाड़ियां थी, बंगले थे, कोठियां थी, एकदम से क्राइसिस आए, फ्रॉड हो गया, पार्टनर ने धोखा दे दिया, ठीक है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो जनाब कारोबार में लॉस हो गया और आज हमारी हालत है, आज हम बड़े मुफलिस हैं, परेशान हैं। आपको वजीफा बता दें, 100 वजीफे, 1000 वजीफे आप ही के लिए बना रहे हैं वीडियो। लेकिन यार थोड़ा सा ये सोचें कि अल्लाह ताला ने वक्त और मौका तो दिया था, अभी दोबारा भी अल्लाह दे देगा। तरीका बता रहे हैं आपको, अल्लाह से तौबा करेंगे, वज़ाइफ पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, अपने आप को पाक साफ करेंगे और ईमान को तगड़ा करेंगे, और ये सोच के रखेंगे अब एक दफा अल्लाह पाक चांस दे दे तो वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा जो मुझसे माजी में हो गई, तो देन आप कामयाब हो, फिर सक्सेस है। फिर ऐसा माल मिलना भी चाहिए और ऐसी दौलत की ख्वाहिश भी करनी चाहिए, ताकि दोबारा से वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर ना, मैं आपको सिर्फ 2 तस्बीह आज बताने जा रहा हूं। 2 तस्बीह जो मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो बड़ी बड़ी सूरतें और आयात नहीं पढ़ सकते, तो वो
मतलब यार जिसको कुरान शरीफ अभी मतलब प्रॉब्लम है पढ़ने के अंदर, तो वो फिर उसके लिए तो सूरह कुरैश भी बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह से मतलब और सूरतें हैं जिनको पढ़ना है। तो एक छोटा छोटा मैं आपको जो है वो अमल जो है वो बता रहा हूं, जो 2 लफ्ज का है। एक तो अल्लाह का नाम है या मुगनियो, तो ये अल्लाह का इस्म है या मुगनियो। ये आसानी से वो बंदा भी आराम से पढ़ सकता है जो जिसको अभी कुरान पाक पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम है या कोई मसला है। 1100 बार फजर की नमाज के बाद 11 तस्मीयां अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 बार कर लें। 1100 बार या मुगनियो आपने पढ़ना है। उसके बाद सेकंड टाइम में, सेकंड फेज के अंदर, जो आप या असर के बाद कर लें या इशा के बाद कर लें, तो फिर आपने अव्वल आखिर 3 बार ही दुरूद शरीफ 1001 बार आपने अल्लाहु समद पढ़ना है। बस ये 2 तस्बीहां। और जाहिर है कि जब आप तस्बीह पढ़ेंगे तो साथ दुआ भी करेंगे कि या रब्बुल आलमीन मेरा ये मसला है, ये हल फरमा दे, ये हाजत है, रिज़्क की तंगी है, जो भी है वो अल्लाह ताला कबूल करेंगे और वो दुआ आपकी कबूल होगी और वो परेशानियां आपसे दूर हो जाएंगी। और आप अल्लाह के इस मुबारक से, वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब आपने अल्लाह पाक से आपकी दुआएं कबूल ना हो रही हो ना, तो अल्लाह पाक का एक इस्म है या मुजीबो। अगर आप या मुजीबो जो है वो ज्यादा कसरत से पढ़ा के उसकी तस्मीयां पढ़ा करेंगे, तो ये या मुजीबो का मतलब है दुआओं को सुनने वाला। अल्लाह के सिफाती नाम में जिस नाम से अल्लाह को याद करते हैं, तो अल्लाह पाक उसकी फरावानियां आप पर करता है। या मुजीबों की जो कसरत करते हैं उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। वो अब मैंने तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जिन्होंने कई लाखों की इसकी तादाद निकाली होती है, वो मुस्तजाबुल दवात हो जाते हैं, उनकी हर दुआ कबूल हो रही होती है, दूसरों के लिए भी, मतलब अपने लिए तो अपने लिए, जो दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं वो भी कबूल हो रही होती है। तो मुख्तलिफ अमाल हैं, अमाल के अंदर भी मेहनत है, इसके अंदर भी काफी ज्यादा, जिसको हम कहते हैं काफी मुजाहिदा है, काफी रियाजत है। इबादत के बाद ये मतलब ऐसे ही नहीं है कि ये चीजें आपको हासिल हो जाएं, ये कोई मतलब हर चीज में मेहनत है यार। जिस तरह दुनिया के अंदर आप डॉक्टर इंजीनियर की कोई डिग्री लेते हो, उसमें मेहनत करते हो ना, तो ये थोड़ा सा इनके अंदर जो आप रूहानी ताकत अगर अपने अंदर हासिल करना चाहते हो, उस पर भी मेहनत होती है, उसके अंदर भी रियाजत होती है, उसके अंदर भी आपको अपने आप को थोड़ा सा ये करना भी। देखिए लोग ऐसे भी तो है ना यार, हमें 5 नमाजें मुश्किल लगती हैं, ऐसे बेशुमार लोगों को मैं जानता हूं जो मुझसे अभी राब्ते में है चैनल के तवज्जुह से, जो बाकायदा तहज्जुद पढ़ते हैं। हालांकि तहज्जुद की जो नमाज है ये तो अंबिया पे फर्ज है, आम उम्मत पे तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो पढ़ते हैं, सुन्नत नबी समझ के भी पढ़ते हैं और इबादत करते हैं। तो वो भी तो इंसान है ना, इसी तरह से खाकी इंसान ही है ना, लेकिन उन्होंने रियाजत करके अपने ईमान को इतना तगड़ा किया है कि शैतान की वो ट्रांस में नहीं आते, तो वो फिर अल्लाह उनसे राजी भी होता है, उनकी दुआएं भी जल्दी कबूल होती हैं। ऐसे लोगों को जब भी कोई वजीफा बताया ना, उनके फौरन कमेंट्स में रिप्लाई आता है कि जनाब हमारा काम हो गया, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसकी वजह यह कि वो ऑलरेडी सही ट्रैक पे जा रहे होते हैं, ऑलरेडी वो सिराते मुस्तकीम पे चल रहे होते हैं, तो बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। जो मेरे जैसे गुनाहगार लोग होते हैं, इनको बहुत ज्यादा अपने आप को साफ करने की, अपनी इस्लाह करने की जरूरत है, जिससे हम घबराते हैं और पॉइंट आउट करते हैं दूसरे के लिए, ये बस फलां बंदा ये गलती ना करता तो आज मेरे ये हालात ना होते। हमारी अपनी ही कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हम अपने ही अमाल की वजह से हम पर परेशानी आती है, या आजमाइश में हम डल जाते हैं, और या फिर हम पर एक इम्तिहान आ जाता है, एक ऐसी घड़ी आ जाती है कि देखिए ना, कई ऐसे भी तो होता है ना कि हम लोगों का माल खाते हैं, दिल दुखाते हैं, उसकी आह लग जाती है। भाई 7 अर्श हिल जाते हैं जब आप किसी से ज्यादती करें, उसकी आह अर्श पर चली जाए। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जब आप फंस जाते हैं, तो आपको अपने मैटर्स को भी तो बेटर करना है ना। खैर हुजूर, ये जो वजीफा है या मुगनियों का 11 तस्बीह का और ये अल्लाह समद का 1001 बार, इसको आप 40 दिन तक कर लें। खवातीन इसको शरी उज़र के दिनों में भी इसको जबान से अदा कर सकती हैं, और अगर फर्ज करें वो उन डेज का गैप भी करना पड़ जाए, तो वो 6-7 दिन के वक्फे के बाद उनको काउंट ना करें और बाकी बाद में 40 डेज पूरे कर लें। तो इंशाअल्लाह ये रिस्क के मामलात या इसी से जुड़े हुए कोई और ऐसे मसले या काम जो आपके नहीं हो पा रहे, तो ये 2 आसान से बोलने में, या मुगनियो और अल्लाह समद, ये बड़ा इजी सी बंदा मतलब 5 से 10 मिनट का ये मतलब ये दोनों अमल जो है वो कर सकता है। सुबह के टाइम 5-10 मिनट निकाल ले, 5-10 मिनट, आपकी जिंदगी संवर जाएगी इस एक आसान अमल के साथ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा कोशिश करता हूं बेहतर से बेहतर चीज जो है, आसान से आसान जो है तरीकाकार आपको पेश करूं। बस आपसे सिर्फ दुआओं की दरखास्त रहती है, दुआ में कंजूसी ना किया कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।